जय श्री राम दोस्तों। आज मैं 2 सब्जेक्ट बताऊँगा तुमको जिसका तुम आसानी से प्रैक्टिकल भी कर सकते हो और ये 2 सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। मैंने मैथ्स क्यों कहा क्योंकि देखो मैथ्स में क्या है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। मैथ्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है? हाँ, थोड़ा ब्रेन लगता है, दिमाग लगता है लेकिन मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है। और दूसरा कंप्यूटर साइंस। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करनी है या तुम्हें ग्रेजुएशन करनी है तो कंप्यूटर से करना। अब यहाँ पे कई सारे लोग कहेंगे क्यों हमें तो मैकेनिकल पसंद है, हमें तो इलेक्ट्रिकल पसंद है और आपने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा? देखो सबसे पहली चीज़ अगर आपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो आपको पता है कि फ़िज़िक्स जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो फ़िज़िक्स सिर्फ़ आपको रटाया जा रहा है, आपको प्रैक्टिकल करके नहीं समझा रहे हैं स्कूल में। हमारे टाइम पे भी ऐसा ही होता था। आप अगर आज मैं यूट्यूब पे कुछ टीचर को देखता हूँ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक है थ्योरी ऑफ फ़िज़िक्स करके एक चैनल है, एक है साइंस एंड फन आशु सर का चैनल है। ऐसे बहुत सारे अच्छे-अच्छे चैनल हैं जो क्या करते हैं कि फ़िज़िक्स को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये जो अगर जैसे लॉ ऑफ मोशन है तो उसको प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि ये ऐसे हुआ। ये सरफेस टेंशन के बारे में बताते हैं तो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे टीचर तो आपके स्कूल में नहीं है, जबकि होने चाहिए। हर स्कूल में ऐसे टीचर होना चाहिए जो फ़िज़िक्स को या केमिस्ट्री को प्रैक्टिकल करके क्लासरूम में दिखाए। क्या होता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। प्रैक्टिकल होता है तो 1 या 2 दिन होता है और वो भी प्रैक्टिकल में मार्क्स दे दिया जाता है, चाहे आपने प्रैक्टिकल करा नहीं करा। तो यही चीज़ होता है ग्रेजुएशन में भी। इंजीनियरिंग कर लेते हैं लोग, बीटेक करके बैठे रहते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकल सिखाया नहीं जा रहा है। देखो पढ़ाई में सबसे इंटरेस्ट तब लगता है जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है ना वो भी पढ़ेगा। अगर आप उसको प्रैक्टिकल करके सब कुछ दिखाओ कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो आपके स्कूल में उतना प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाएगा। हाँ, मार्क्स के लिए ठीक है, रट्टा मार कर के निकाल लिया फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, लेकिन आपको 2 सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना चाहिए अभी और 5 साल के बाद भी यही 2 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा स्कोप है आगे बढ़ने का। एक देखो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करो, चाहे तुम बीसीए कर लो, चाहे तुम बीटेक कर लो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बीटेक कर लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कर लो, एआई का कोर्स कर लो, इसी का ज़्यादा डिमांड है फ्यूचर में। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है या केमिकल इंजीनियरिंग है वो आपके कॉलेज पे निर्भर करता है। अगर अच्छा कॉलेज होगा तो वहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, जैसे आईआईटी, एनआईटी में। और अगर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो, उसमें भी प्राइवेट में जो अच्छा कॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं समझाएँगे बीटेक में भी। ग्रेजुएशन में भी आपको या बीटेक में भी आपको रटाया जाएगा, तो उस रटने से क्या फ़ायदा है? और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। जैसे तुम अगर कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करना चाहो तो घर पे कर सकते हो, तुम्हारे पास लैपटॉप है, अगर सॉफ्टवेयर है उस लैपटॉप में या डेस्कटॉप में तो। लेकिन फिज़िक्स का कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि देखो फिज़िक्स में क्या है कि ये केमिस्ट्री में तुमको स्कूल में रटा दिया गया कि ये ऐसे होता है। तुम उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम्हें सब कुछ खरीद के लाना पड़ेगा और वो भी तुम किसी के गाइडेंस में नहीं करोगे तो कुछ गलत भी हो सकता है, केमिस्ट्री हो चाहे फिज़िक्स हो। तो इस चीज़ को समझो यार। तो अब एजुकेशन सिस्टम जो है थोड़ा चेंज होना चाहिए, प्रैक्टिकल पे अगर जोर दिया जाए, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, साइंस हो, तो बच्चों को इंटरेस्ट लगेगा और पढ़ेंगे भी। लेकिन आज स्कूल की ये हालत है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं समझाया जा रहा है। अब हर स्कूल की यही हालत है। तो ऐसे में अगर आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री या बीटेक वगैरह करते हो, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर बीटेक अपने मैकेनिकल से कर ली, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करके ऑयल फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि बीटेक किसी चीज़ से किया, काम कुछ और कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बीटेक में वो प्रैक्टिकल कराया ही नहीं गया, जिस सब्जेक्ट से उन्होंने करा। हाँ, अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से करते हैं, तो उसको तो आप अपने घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो या मैथ्स जो है, उसको तो आप बना सकते हो, उसमें कोई प्रैक्टिकल का नहीं है। तो मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, एक मैथ्स हो गया और एक हो गया कंप्यूटर साइंस। बाकी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही कम है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो। तो 2 सब्जेक्ट पे ध्यान दो, फ्यूचर में बहुत स्कोप है। कंप्यूटर के कोर्सेज़ को करो ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, जावा हो गया, ये सब सीखो।
इसका ज़्यादा स्कोप है। ऐसे कोर्सेज़ करो जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल कॉलेज में क्या सिखाया जा रहा है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बस हो गया, और कुछ सम फिज़िक्स केमिस्ट्री में रटा दिया बस, न्यूटन का ये नियम होता है, पता नहीं उसका प्रैक्टिकल कराते ही नहीं है। तो उससे ऐसे पढ़ाई से क्या फ़ायदा है? तो मेरा कहने का यही है कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस पे फ़ोकस करना चाहिए, जिसको तुम अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये सबसे आसान चीज़ है। और मैथ्स पे फ़ोकस करना चाहिए, इसमें ज़्यादा स्कोप है। जैसे तुमने 12th करा, तुम कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर लो, या पीसीए कर लो ग्रेजुएशन, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, इसका स्कोप भी है। आप कोर्स करना चाहो तो एआई का कोर्स कर लो, मशीन लर्निंग, वेब डिज़ाइनिंग, ये सब करोगे तो इसका स्कोप है, जो कि अच्छा चीज़ माना जाता है। बाकी अगर तुम करना चाहते हो कुछ भी तो तुम्हारी मर्ज़ी है, पर मैंने अपने हिसाब से बताया जो कि अच्छा ही सोच के बताया है।